हेलो। हाँ, तो आज मेरी बात सुनो। आज 28 फरवरी है, ठीक है। और अपन जो ये 60 दिन का कोर्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ये 60 दिन का कोर्स 1 मार्च से स्टार्ट होगा। पूरी बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। ये वीडियो इतना ज़्यादा आपके लिए मतलब यूज़फुल होगा कि आप मतलब बिलीव नहीं करोगे। बिल्कुल, जिसने अभी तक स्टडी शुरू नहीं की ना, वो भी सोचेगा यार क्या ज़बरदस्त शेड्यूल है जिससे मेरा पूरा कोर्स हो गया। ये गारंटी रहेगी मेरी। अब मेरी बात सुनना, ये जो 60 दिन का कोर्स है इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दूं मैं कि आपको ये 60 दिन का कोर्स मैं 2 शिफ्ट में दूंगा। पहले आपको 30 दिन का कोर्स दूंगा। 30 दिन का कोर्स आपको लेके देखना है, ठीक है। और आपका क्या देखें रिजल्ट रहता है, उसके बाद में फिर 30 डेज का आपको कोर्स और दिया जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुना, इन 30 दिन में अपन क्या करने वाले हैं, बहुत गहराई है इसमें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एक एक सेकंड आपको मेरे साथ ध्यान से समझना है। अब मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट उठाया हूँ मैं सबसे पहले साइंस, क्योंकि आज साइंस डे भी है, विज्ञान दिवस भी है, इसलिए अपन सबसे पहले साइंस लेंगे। पूरी बात समझना, बिल्कुल एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस यानी कि विज्ञान। अब मेरी बात सुनो, टाइम शेड्यूल बिल्कुल कितना ही मुश्किल हो, कुछ लोग कहते हैं सर 4 बजे उठना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो भाई 4 बजे तो आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी आपको जैसी बनानी है, जैसे जीना चाहते हो वैसे आपको इसको बनाना है, ठीक है। ये आप ही के हाथ में है। और फिर बता दूं मैं आपको, ज़िंदगी उसी के साथ ज़्यादा खेलती है जो खिलाड़ी अच्छा होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग में आपको 4 बजे ही उठना पड़ेगा, 4 से लेके 7। अब बहुत अलग तरह का प्लान है, बहुत ज़बरदस्त, एक एक सेकंड। और जो मैंने आपको नोटबुक का कहा था जिसमें आपने मैथ्स की बातें उतारी है, उसी में इस टाइम टेबल को उतारना है और फिर टिक करते हुए जाना है कि हाँ ये सिलेबस हो गया, ये मैंने इतने दिन में कवर कर लिया। अब 4 से 7 इस टाइम में आपको करना क्या है, मॉर्निंग। पूरी बात सुनना, ओनली फॉर यहाँ अपन पढ़ेंगे साइंस, ठीक है। हाँ, विज्ञान इस टाइम में अपन को पढ़ना है 4 से 7, 3 घंटे। अब आप सोचोगे ये क्या, बिल्कुल वही तो सुनो, आप पूरी सुनना बात। 4 से 7 में क्या होगा कि आपको परमानेंट मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो मिलेगा। वो 4 से लेके यानी कि आधे घंटे का होगा, 4:30 तक का मान लो, ठीक है। ये आपको आधे घंटे का वीडियो मिलेगा, फिक्स 4 बजे मिल जाएगी, गारंटी रहेगी। अब 4:30 तक आपको 4:30 तक का वीडियो होगा, 30-35 मिनट का वीडियो होता है। और अब आपको इस वीडियो को तुरंत लर्न करना है, 1 घंटा प्लस में और देना है। पूरी बात समझना, आधा घंटा तो यहाँ दिया आपने 4 से 4:30 में, और 1 घंटा ये, यानी कि इस वीडियो को आपने 1.5 घंटे में तैयार कर लिया। पूरी बात सुनना, क्या तैयार कर लिया, क्योंकि जो जो चैप्टर अभी तक अपने नहीं किए, कौन कौन से नहीं किए साइंस में, चैप्टर 2, चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 15, ठीक है। ये 4 चैप्टर अभी तक अपन ने साइंस के अंदर नहीं करे, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स का है, पूरी बात समझना है ना। ये 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स का, और ये भी 6 मार्क्स का है। टोटल हो गए 6 6 6 18, 3 बार 18 और 5 23 मार्क्स। बहुत बड़े मार्क्स होते हैं भाई, ये 23 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात है। ये 23 मार्क्स जो है ना, ये अपन इस मॉर्निंग वाले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी बात को ध्यान से सुनना, परमानेंट। अब आपको जब तक साइंस खत्म नहीं होगी, जैसे एसएसटी खत्म किया था वैसे 30 दिन। अब आप सोच रहे होंगे पूरे 30 दिन चलाओगे, बिल्कुल 30 दिन चलाऊंगा इन 5 चैप्टर को, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के चैप्टर, ये 14 12 तो पूरे डेटा इसमें फैक्ट है। तो रोजाना का आधा घंटा मिलेगा, 1.5 घंटे में आपको तुरंत लर्न करना है। तो 4 चैप्टर तो आपके ये बड़े बड़े चैप्टर, चारों थ्योरेटिकल और बड़े बड़े चैप्टर ऐसा तैयार हो गए आपके। पूरी बात ध्यान समझना, 1.5 घंटा परमानेंट ये वीडियो मिलेगा। 23 नंबर की तैयारी अपन ऐसे करने वाले। अब पूरी बात सुनो, अब पीछे चैप्टर बच गए अपने 1, 3, 4, 6, 9, 11, 18 और 19। ये वो चैप्टर हैं जो अपन ने कर लिए। अब आप सोचोगे ये क्या मामला, वही तो समझना है। यहाँ आपने 3 घंटे लिए थे, मॉर्निंग में लिए थे ना, 1.5 घंटा तो यूज़ हो गया आपका तुरंत इन चैप्टर्स में, जो अपन को नया सिलेबस बिल्कुल डिट्टो पढ़ना है। पीछे क्या बच गया अपने पास, 1.5 घंटा अभी भी बच गया, समझ रहे हो। क्योंकि 4 से 7 लगभग 7 बजे से पहले कोई स्कूल नहीं जाता। 1.5 घंटा नहीं तो घंटा सवा घंटा जो भी मिल गया वो आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। 1.5 घंटा ये मिल गया, इस 1.5 घंटे को यहाँ देना इनमें,
जो अपने चैप्टर पहले से हो रखे हैं, पूरी बात सुनो, ये तो परमानेंट चलाना है, ये टेक्निक अप्लाई करना, ज़बरदस्त तैयारी कर लोगे। यहाँ तो आपको जो नया मिलेगा 1.5 घंटा, और यहाँ 1.5 घंटा इन चैप्टर्स को देना है। लेकिन देना कैसे है वो सुनो, कि चैप्टर 1 मैंने पूरा फुली डिटेल से देख लिया, एक एक वीडियो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। आपको इसमें मात्र 3 दिन लगाने हैं। और ध्यान ये रखना, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जो बिल्कुल ऐसा मान लो बिगिनर है, अभी तक कोई तैयारी नहीं करी, स्टार्टिंग से करना चाहता है, उन सब के लिए भी। और जिसने ये चैप्टर थोड़ी बहुत पढ़ रखे हैं उनके 3 दिन लगेंगे ही नहीं, हो सकता है 2 दिन में कर लो और ज़्यादा पढ़ लो, मेरी बात समझ गए, उनके लिए अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन 3 दिन इसको देना है। 3 दिन में भी क्या देना है कि 2 दिन में तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। मैंने पूरा सिस्टम बताया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुक्के में, इनको मैंने टाइम, वीडियो टाइम प्लस थ्योरी देखी, उस हिसाब से बनाया, ठीक है। मुश्किल से 3-4 पेज एक दिन में करने हैं बस। प्लस जो एक दिन बचेगा, इस 1 डे के अंदर आपको रिवीजन करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। एक मैंने कहा था ना, टेस्ट सीरीज के नाम से नई प्लेलिस्ट बना दी मैंने, ठीक है, टेस्ट सीरीज क्लास 10 RBSC क्लास 10, ठीक है, इस नाम से बना रखी है। इस टेस्ट सीरीज में आपको जाना है और इसी दिन सेम डे टेस्ट देना है। बेहुदा अलग अलग तरह की बुक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ तो भाई, जितनी भी, एक बात बताओ कि जितनी भी बुक्स बनी है मार्केट में, जो भी आ रही है नई नई, है ना, वो किससे बनी है? अपनी बुक से ही तो बनी है। तो टेस्ट देने की ज़रूरत कहाँ, टेस्ट तो यहाँ मिल रहा है ना अपन को, बस परमानेंट ये पढ़ के ये टेस्ट देना है, ठीक। 3 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना है। इसके बाद में चैप्टर 3 को आपको मात्र 2 दिन देना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 डेज़, जिसमें टेस्ट इंक्लूड रहेगा। 1 दिन पढ़ लेना, 1 दिन रिवीजन, या फिर 1.5 दिन पढ़ लेना, कैसा भी करो, 2 दिन में इसको खत्म करना है, टेस्ट के साथ रहेगा, प्लस 1 दिन टेस्ट, हाँ टेस्ट भी अलग से दे दो, 3 दिन इसको देना है, ठीक है। सेम सिस्टम इसमें है, 3 डेज़, ठीक है। फिर इसमें आपको देना है मात्र 2 दिन, 2 डेज़, इसमें आपको 2 डेज़ इसको और 1 दिन टेस्ट, तो इसका भी 3 दिन हो गया, ठीक है। 3 डेज इसके हो गए, सेम 1 दिन रिवीजन और 1 दिन टेस्ट। चैप्टर 6 में आपको, चैप्टर 5 नहीं लिखा अपन है ना, चैप्टर 5 और लिखो यहाँ पर, चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 की बात करूँ तो इसमें आपको 4 दिन देने हैं, 4 डेज। 4 डेज का मतलब कि 3 दिन तो आपको इसकी स्टडी करनी है, प्लस 1 दिन में आपको इसका टेस्ट और रिवीजन करना है, ठीक है। और रही बात चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 के अंदर आपको देने हैं 3 डेज, ठीक है। 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा इजीली, प्लस 1 दिन टेस्ट, यानी कि इसमें भी 4 डेज आपको देना है। थोड़ा सा ही थ्योरी वाला चैप्टर है, रिएक्शन वगैरह इसके अंदर है। फिर चैप्टर 9 की बात करूं तो चैप्टर 9 में आपको देना है 6 दिन, क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है, अभी भी किया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 दिन के अंदर इसको लर्न करना है और 1 दिन रिविजन प्लस टेस्ट आपको देना है, ठीक है। 6 दिन हो गए। फिर चैप्टर अपना 11 में 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ईजी सा चैप्टर है, ठीक है, 3 डेज़ के अंदर, 2 + 1 समझ गए। और फिर अपना चैप्टर है 18 के अंदर अपन को 2 दिन देना है, 2 डेज़, ठीक है, और 1 + 1 हो जाएगा, वो एडजस्ट कैसे कर लेना, मतलब 2 दिन में ख़त्म करके टेस्ट देना है आपको, और इसके अंदर भी आपको देना है 3 दिन बस। अब मेरी बात सुनो, ये जो शेड्यूल हैं, ये इस हिसाब से शेड्यूल है कि साइंस तो इस मार्च के महीने में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो टाइम टेबल अपने लिया है वो लिया है 1 मार्च से लेके 1 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ये जो 31 दिन है, 31 दिन का टाइम टेबल है, 31 डेज़ का टाइम टेबल है। अब देख लो भले आप कितने दिन हो जाते हैं टोटल, 3 3 6 3 9 और 4 13 17 17 और 6 23 26 और 26 और 5 31 डेज़, यानी कि ये 31 दिन का ही टाइम टेबल है। बहुत इजी है साइंस को ख़त्म करना। अब सुनो, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमें इनसे ज़्यादा दिन लगेंगे, नहीं लग सकते, क्योंकि मैंने आराम से देखा है, इजीली एक एक वीडियो को खोल के देखा है, एक एक बुक के पेज देखे, काउंट करके देखें कि किस में कितना टाइम लग सकता है। और फिर सुनो, कुछ तो आपने इसमें पढ़ाई होगा, तो हो सकता है 1 आध दिन कम लगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, और इतने में आपको करना ही करना है। अब मेरी बात सुनो, आपने सोचा होगा फिर इधर आपको मैं डेली वीडियो दे के, डेली वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा, करते करते इसी महीने में ये साथ में इधर मैं ये करवा दूंगा, तो टोटल 80 नंबर जो 80 मार्क्स का एग्जाम पेपर होगा, अपन मार्च में ही इसको ख़त्म कर देंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है 4 से 7,
पहले एसएसटी के पीछे पड़ गए थे अपन, ख़त्म करके छोड़ा था, वैसे ही साइंस के पीछे पढ़ना है। और ये 80 नंबर की तैयारी ज़बरदस्त मार्च में ही फिनिश होगी। इस शेड्यूल को आपको उस नोटबुक में उतारना है, स्टडी करनी है टेबल लगा के। बिस्तर के अंदर बैठ के कभी पढ़ाई नहीं होती, आड़े टेढ़े होने से भी पढ़ाई नहीं होगी। बिल्कुल टेबल लगा के एक रजिस्टर होना चाहिए, हर चीज़ को पहले पढ़ो, फिर उसको बिना देखे लिखो। लिख लिख के याद करने से लॉन्ग टाइम तक रन रहता है, ठीक है। और फिर मेरी बात सुनना, अब इनमें करना क्या है कि जैसे ही 3 दिन हुए फिर अपने आप को रोको कि क्या मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्या मैंने टेस्ट दे दिया, सब कुछ कर लिया तो टिक कर लो। टेस्ट पर भी टिक कर लो और इधर ये हो गया तो इस पर भी टिक कर लो कि हाँ मेरा कोर्स हो गया, मतलब मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया और टेस्ट भी कर लिया। साथ का साथ टिक करना है, यस। फिर अगले 3 दिन में ये करना, मतलब एक शेड्यूल बनाओ। और जिस दिन स्कूल नहीं जाओ, हालांकि स्कूल जाना अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात समझ रहे हो आप, कभी कभी है ना, तो आप वो टाइम बचा सकते हो। पूरा दिन है आपके सामने तो छोटी मोटी कसर वैसे निकाल लोगे, एक संडे मिलता ही है, तो बहुत तगड़ी तैयारी हो सकती है, ज़बरदस्त तैयारी। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये साइंस का मामला था। अब आता हूँ मैं एसएसटी पर। हाँ, अब मैं बात करता हूँ एसएसटी की। और फिर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, खूब सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसा कह रहे हैं कि हमारे 12.3 शायद एक वो भी चैप्टर आ रहा है, एक टॉपिक शायद वो भी, अरे एक आध टॉपिक को क्या हो गया उससे। आप है ना बेफिजूल में पूरे के चक्कर में मत रहो। पूरा मैंने डिटेल पढ़ के ही सिलेबस बनाया है, और एक आधा टॉपिक को ही है ना वो मैं एग्जाम टाइम में करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पहले उसका एनालिसिस कर लूँगा, ठीक है। तभी कहा जाता है कि आधी छोड़ पूरी न धावे, मतलब आधी को छोड़ के पूरी के चक्कर में रहता है तो आधी रहे न पूरी न धावे, मतलब आधी के चक्कर में रह जाता है कि नहीं, पूरी के चक्कर में रह जाता है तो आधी भी छूट जाती है। इसलिए पहले जो बता रखा है वो तो करो, कोई एक आध परसेंट या 99% तो इन्हीं में से आएगा, 98-97% तो कोई 2-5% ऊपर नीचे हो जाता है तो एग्जाम टाइम में कर लेंगे, ठीक है। तो वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पहले ये तो करो, ये तो हो ही नहीं रही। मैं बात करता हूँ सोशल स्टडी की, यानी कि अगर मैं सोशल स्टडी की बात करूँ, सामाजिक विज्ञान की बात करूँ, है ना, तो सामाजिक विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इसको अपन ने शानदार बहुत ही परफेक्ट नोट्स के साथ पॉइंट टू पॉइंट बना के कर ली। अब इसका मैंने शेड्यूल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनाया है, और टाइम इसका रहेगा आपके, जैसे क्योंकि भी आप स्कूल जा रहे हो, दिक्कत ये है, नहीं जा रहे तो वो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ स्कूल जा रहे हो, स्कूल से जा जो के वापस आ जाते हो और बीच में रेस्ट भी हो जाती है आपकी, सो के 4 से लेके 6 बजे तक एसएसटी का टाइम रहेगा, 4 PM to 6 PM ये एसएसटी का टाइम रहेगा। और एसएसटी मैंने कंप्लीट करवा दी, तो यहाँ पर मेरे पास वीडियो अपलोड करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि मॉर्निंग वैसे ही साइंस से लेकर, और बीच बीच में कभी संस्कृत डाल दी, वो मैं दोपहर बाद में डाल सकता हूँ, कभी मॉर्निंग, वो अलग चीज़ है। यहाँ 4 to 6 PM के अंदर आपको एसएसटी पढ़नी है। पढ़नी कैसे, कितने दिन किस चैप्टर को देना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ये हिस्ट्री है, इसमें चौथा चैप्टर ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, बाकी ये अपना हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। इसकी मैं अगर बात करूँ, इस चैप्टर फर्स्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 4 दिन के अंदर ये ख़त्म हो सकता है। इसमें एक वीडियो मैंने एक्स्ट्रा डाल रखा है महाजनपद वाला, वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे आपके सिलेबस में इस बार वो नहीं है, लेकिन देख सकते हो। 4 डेज इसको देना है, जिसमें 3+1 है, 3 दिन में तैयारी करनी है, 1 दिन टेस्ट देना है। सेकंड चैप्टर के अंदर आपको बहुत बड़ा चैप्टर थोड़ा सा, लेकिन इसको 6 दिन में इजीली आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्टोरी ज़्यादा है, थ्योरी कम है। मैंने स्टोरी बताई है, बस स्टोरी एक बार वापस सुन लोगे, और थ्योरी तो वैसे ही 1-1.5-2 पेज की है, तो 6 दिन में इजीली हो सकती है। 2 वीडियो पर डे इसमें भी आप पढ़ सकते हो, 2 वीडियो जितना। चैप्टर 3 है, उसमें आप 4 डेज देना है इसको, और 4 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये तो सिर्फ एक ही दिन का है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वैसे भी 2 मार्क्स का चैप्टर है, तो कोई बड़ी बात भी है नहीं, तो 2 नंबर का सिर्फ 1 दिन के अंदर। ये हो गई हिस्ट्री ख़त्म, समझ में आ गई लाइन वाइज। अच्छा, चलना बिल्कुल स्टार्टिंग से है, जिसने पढ़ लिया फिर पढ़ना है, पढ़ लिया फिर भी पढ़ना है, कम टाइम लगेगा लेकिन पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ हिस्ट्री के बाद में पॉलिटिकल साइंस की, चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 को आपको देना है 3 दिन, ठीक है। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये तीनों ही पॉलिटिकल साइंस के हैं, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर 5 को देना है 3 दिन, 3 डेज, पूरी प्लानिंग के साथ मैंने इसको देख लिया है। इसको देना है आपको 4 दिन, इसको मतलब 4 डेज हो गए, और 7 को भी 4 डेज, ठीक है। बात समझ में आ गई, यानी कि 3, 4 और 4, ये इस तरीके से अपन को ये पॉलिटिकल साइंस को ख़त्म कर देना है।
और अब मेरी बात सुनो, टेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पर ये 4 चैप्टर तक तो टेस्ट हो चुके हैं शायद। अब चौथा या पांचवा का टेस्ट आपका आज होना था एक टेस्ट, वो कल है, आज टेस्ट नहीं होगा, कल होगा। ये टेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं। जिनका हो चुके टेस्ट, इनके हो चुके, उनको आप फिर से रिवाइज करके आपकी इच्छा से जब भी चौथे दिन टेस्ट देना है, इसका छठे दिन टेस्ट देना है, चौथे दिन टेस्ट देना है, ठीक है। 2-2 घंटे परमानेंट पढ़ना है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद में बात करूँ मैं चैप्टर 8 की, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की, ठीक है। चैप्टर 8 में आपको 3 दिन देना है, 3 days, और 9 में आपको 1 day। अब मेरी बात सुनो, कितने दिन हो गए? 4, 6, 10 और ये हो गए 15 तो यहाँ हो गए 15, 3, 18, 4, 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30, 31 लगभग, यानी कि ये मार्च ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कि अपन को 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, 1 मार्च से लेके एक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 आपको ख़त्म करना ही है, ये टारगेट है। इसके बाद में 1 अप्रैल से लेके 15 दिन का चैप्टर रूल हो रहा है, वो लिख देता हूँ इधर, ठीक है। जिसके अंदर अपन को चैप्टर 10 लेना है, चैप्टर 11, हालांकि ये 30 दिन का प्लान था, लेकिन अभी आगे मैं लिख के छोड़ देता हूँ आपको, अभी इनको नहीं देखना, क्योंकि ये तो वैसे भी अपने अप्रैल का जो मिलेगा टाइम टेबल उसके अंदर करना है। 2 दिन के अंदर ये हो जाएगा अपना, ठीक है, और 1 डे के अंदर ये हो जाएगा, और 2 डे 2 दिन इसमें लगेंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2 डेज इसमें लगेंगे, और 15वें के अंदर भी 2 ही दिन लगेंगे, ठीक है। और मैं बात करूं 16 की, 18 की, क्योंकि 17 तो हट गया, और 19 की और 20 की, तो 16 में 2 डेज लगेंगे, 18 में 3 दिन, और एक शायद रोड सेफ्टी वाला वो मैं करा दूंगा, 1 दिन में लगेगा, 1 दिन का चैप्टर है तो इसको मैं करा दूंगा, अभी कराया नहीं, और तो सारा करवा दिया, और इसमें 2 दिन। तो ये कितने दिन हो गए? ये अप्रैल का मामला है, अभी आपको वैसे भी इसको देखना नहीं है। लगभग 15 दिन होंगे, मतलब 15-16 अप्रैल तक अपना एसएसटी का कोर्स भी खत्म हो जाएगा। देखो क्या शानदार टारगेट है, लेकिन अभी इस पर मैं मत जाना, अब ये अप्रैल का है, इसको मत देखना। अभी अपन बात करें 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक आपके 9 चैप्टर 1 से लेके 9 तक एसएसटी के अंदर फिनिश हो जाने चाहिए। हर डे आपको टिक करना है कि बस मैंने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया, टेस्ट भी दे दिया, कंप्लीट कर लिया, टेस्ट भी दे दिया। नहीं दिया तो फिर गलती है कहीं ना कहीं, फिर आप संडे को एक्स्ट्रा पढ़ो, कैसे ही करो, लेकिन इतना तो करो ही करो, करना ही करना है, ठीक है। ये था एसएसटी का मामला, ओके। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग भी। मैथ की मैं अगर बात करूँ, गणित की बात करूँ, तो इसका टाइम रहेगा आपके 6 से लेके 8, 6 PM टू 8 PM। भाई 4 से 6 तो आप एसएसटी पढ़ रहे हो, ये 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक हो सकता है, ठीक है। 6 से 8 के बीच में आपको मैथ्स पढ़नी है, और मैथ्स का भी ऑलमोस्ट कोर्स बिल्कुल कंप्लीट है। कुछ 5-7 वीडियो मुझे और बनाना है जो छोटे मोटे एग्जाम्पल के, मिसलेनियस के हैं, या फिर किसी चैप्टर के मैं कैप्सूल भी दूंगा, ठीक है। कैप्सूल का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो वो बना के वो मैं मेरी इच्छा से सारे सब के दूंगा लगभग, तो वो मैं कैसे ना कैसे करके 4-5 के तो दे ही दिए, 4-8-10 के और दे दूंगा, ठीक है। वो तो मैं ऐसे दे दूंगा, लेकिन अभी पहले एक्सरसाइज तो करो, ठीक है। अब इसका प्लानिंग देखो, 6 से 8 की अपनी प्लानिंग क्या रहेगी कि अपने इसमें चैप्टर लेते हैं अपन, पहला, दूसरा तो डिलीट हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5, 6, 7, 8। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज को अगर रोजाना की एक करोगे तो भी 3 दिन के अंदर इसको खत्म कर सकते हो इजीली, ठीक है। छोटी हो सकता है 2 दिन में हो जाए। और चैप्टर 3 में इसमें 2 एक्सरसाइज है, 2-3 एक्सरसाइज है, बहुत छोटी है स्टार्टिंग वाली, तो 2 दिन में चैप्टर खत्म हो सकता है। 4.1 एक ही आ रही है, 4.2 के चक्कर में मत रह जाना, मॉडल पेपर गारंटी थोड़ी देता है कोई, मॉडल पेपर तो ऐसे बनाया जाता है, सिलेबस में जो है वो है ओरिजिनल। चैप्टर 4 में आपको 2 दिन देने हैं, 2 डेज के अंदर चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। टेस्ट भी आपको, मैंने टेस्ट ले रखा है, इनके तीनों के टेस्ट ले रखे हैं, आप टेस्ट दे देना। चैप्टर 5 की बात करूँ, एपी बहुत ज़्यादा ईजी है, 2 एक्सरसाइज छोड़ी है, जो बड़ी एक्सरसाइज थी 5.3 वो तो हटा दी, तो 2 दिन में ये खत्म हो जाएगी। छठा चैप्टर बहुत इजी है, एक दिन में छठे चैप्टर को कंप्लीट, सुबह 2-3 घंटे लेके बैठोगे ना, शाम को तो ही हो जाएगा ये। फिर 7वें को ट्रिग्नोमेट्री को 3 दिन दे दो, चलो ये थोड़ा सा है, इन दोनों को मिला के आप कैसे भी कर लेना, इसको 1.5 दिन दे दिया, इसको 2.5 दिन, कैसे करके 4 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म करना है।
हाइट एंड डिस्टेंस मैंने एक इजी सा कैप्सूल दे रखा है, बस वो 2 डेज़ वाला 2 डेज़ के अंदर इसको ख़त्म करना है, ठीक है। ये बात हो गई चैप्टर 8 तक की। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले की। उसको भी इजीली आप 2 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हो और फिर इसका दे देना आप टेस्ट, ठीक है। और अब रही बात ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में चैप्टर 10, इसमें एक्सरसाइज 10.1 है, 2 प्रमेय थ्योरम है, प्रमेय है, और कुल मिला के 3 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना है, क्योंकि प्रमेय भी है और मिसलेनियस भी है, ठीक है। इसको आपको 3 दिन में ख़त्म करना है। और चैप्टर 11 काफ़ी बड़ा चैप्टर ज्योमेट्री वाला है, इसमें 3 तो एक्सरसाइज ही है, 5-6 थ्योरम है और फिर एग्जाम्पल है, मिसलेनियस है। कुल मिला के 6 दिन इसमें आपको देने कम से कम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन देने हैं। और फिर रही बात चैप्टर 12 की, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2, फिर थ्योरम है, लगभग 4 दिन इसमें आपको ओवरऑल देने हैं। और दूसरी बात ये कि ये सब मैंने करवा रखी है आपको, कोई एक आध की जैसे इनमें कोई 1-2 में एग्जाम्पल वगैरह नहीं करवा रखे, वो मैं करवा दूंगा। ये हो गया आपके 31 दिन, समझ गए आप। अभी जोड़ के बताता हूँ, 31 दिन हो गए, मतलब अपन 31 जो 31 मार्च है तक अपन को इतना कोर्स अपना हो ही जाना चाहिए। 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 30, यानी लगभग 31 दिन मान के चलो, क्योंकि हो सकता है आप इनमें किसी में एक दिन ज़्यादा दे देना। ओवरऑल 31 डेज इसके अंदर हो गए। 31 मार्च तक अपना मैथ्स के अंदर 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद जब अप्रैल आएगा तब वो चैप्टर 13 भी दे देंगे अपन, है ना। चैप्टर 13 के अंदर अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ, वैसे वो प्लान अपना अप्रैल का है, जब अपन आगे प्लान लेके आएंगे तब मिलेंगे। पहले 30 दिन का कैप्सूल लो, कैसा रहता है देखिए आपको, ठीक है। और ये 18 और ये 19, इसमें 2 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 5 दिन देना क्योंकि बड़ा चैप्टर है। और 16 में आपको 4 दिन देना है, 15वें में 3 दिन क्योंकि 3 एक्सरसाइज है। फिर बता दूंगा, तो अप्रैल की बात है लेकिन लिख देता हूँ शॉर्ट में। इसमें आपको 2 दिन देना है और 13वें में आपको 2 दिन देना है। कुल मिला के ये 15 20 15 16 दिन यहाँ लगेंगे। वो 15-16 अप्रैल तक अपना कोर्स एसएसटी के साथ ही मैथ भी फिनिश हो जाएगी। मतलब क्या ज़बरदस्त प्लान है ये, आपको हमेशा टिक करते हुए चलना है। और जो कोई भी चीज़ रह जाएगी वो मैं यहाँ मॉर्निंग का जो वीडियो डालूंगा ना, उस मॉर्निंग के वीडियो के अंदर जो भी मैथ्स की बात बची हुई है वो साइंस के साथ में, साइंस तो कंटिन्यू चलेगी, उसके साथ में कभी कभी जैसे साइंस का ब्रेक दे दिया 1 दिन का, उसमें से बड़ा सा वीडियो डाल दिया मैथ्स का, ऐसा करता रहूँगा। हो सकता है दोपहर के बाद में डाल दूँ, ठीक है। मतलब अपना मार्च में कोर्स फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, ये है मैथ्स का शेड्यूल। हर हाल में इतने दिन से ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। 31 मार्च तक फिर देख लो, 31 मार्च तक साइंस फिनिश हो जानी चाहिए, 31 मार्च तक एसएसटी के 9 चैप्टर हो जाने चाहिए, 31 मार्च तक मैथ्स के 12 चैप्टर हो जाने चाहिए। ये मेन सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट तो आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब आता हूँ नेक्स्ट टाइम में। हाँ, अब अपने पास टाइम बचा, अपन 8 बजे तक पहुँच गए। टाइम है अब 8 या 8:30 लगभग, 8:30 तक आप अगर मैथ्स पढ़ते हो तो वैसा कर लेना। 8 से लेके 10 तक, बस 10 बजे तक बाद सो ही जाना है आपको, क्योंकि मॉर्निंग में 4 बजे उठना है। तो 10 साढ़े 10 मान लो। इस टाइम के अंदर आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश इनको चलाना है। अब मेरी बात सुनो, चलाना कैसे है कि हिंदी की अगर मैं बात करूं व्याकरण की, तो समास, फिर उसके बाद में है वाक्य शुद्धि, उसके बाद में है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। समास 4 नंबर के आ रहे हैं आपके, ये भी 4 नंबर के आ रहे हैं, मुहावरे भी 4 नंबर के आ रहे हैं, लोकोक्तियाँ भी। ये मैंने करा दिया है। ये जल्दी इनके दोनों वीडियो कभी ना कभी डाल दूंगा, जल्द ही 5-7 दिन के अंदर अंदर। ये मेजर टॉपिक मेरे में छोड़ दो आप, ये आपको मैं करा दूंगा। 14 मार्क्स तो आपके ये हो गए, ठीक है। जो आपको एक्स्ट्रा अलग से नहीं पढ़ना, मेरे वीडियो के साथ ही पढ़ना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इन दोनों को आपको रिवीजन कर लेना है, टेस्ट दे देना, आपकी इच्छा इसी टाइम में, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ बुक की, क्षितिज। तो क्षितिज में 2 खंड है आपके, एक तो गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। दोनों में 6-6 चैप्टर सिलेबस में रखे हैं, तो 6 चैप्टर दोनों के अंदर है। अब मेरी बात सुनो, ओवरऑल इंग्लिश, हिंदी की बात में अभी रुकना, वापस आऊँगा हिंदी पर। इंग्लिश ग्रामर की मैं अगर बात करूँ तो इसमें एक तो टेंस है, एक्टिव एंड पैसिव है,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, मॉडल है, ठीक है। टेंस, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट मॉडल्स, ये मेजर टॉपिक तो ये हैं, ठीक है, जिनको अपन को करना है। और इनको करना क्या, मैंने 3 टॉपिक तो आपको करवा भी दिए, ठीक है, जिसमें टेंस आपके 5 नंबर के आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव 4, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 और मॉडल 2, यानी कि टोटल 15 नंबर ये मैं आपको करवा दूंगा, जिसमें ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, मॉडल जल्द करा दूंगा मॉडल्स। और अब मेरी बात सुनो, ये कुछ चीज़ें इनमें और जोड़ूंगा मैं भी, जैसे कि पैराग्राफ करा दूंगा आपको, लेटर राइटिंग करवा दूंगा, ऐसी चीज़ें खूब सारी है जो मैं पैसेज वगैरह प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो मैं आपको और कराता रहूँगा। आपको क्या करना है, 6 मान के चलें, 6 संस्कृत में, मतलब 12 मान लेते हैं संस्कृत में भी, और इंग्लिश में भी 2 बुक होगी, गोल्डन रेज वगैरह, तो उनमें भी अपन 2, मतलब एक मैंने रेशियो माना है। ये हिंदी, ये संस्कृत और ये इंग्लिश, ये जो चैप्टर हैं, देखो ग्रामर में तो ज़्यादा नहीं है, संस्कृत के अंदर भी संस्कृत व्याकरण भी करा दूंगा मैं, जिसके अंदर अपन ने संधि कर ली है ना, संधि कर ली, समास का तो एक ही वीडियो बनेगा, अभी समास आ रहा है पूरा ही, बहुत जल्दी करा दूंगा। और इसमें अपन ने घड़ी कर ली, मतलब संस्कृत में आपको करवा दूंगा ग्रामर, काफ़ी सारे टॉपिक करा दूंगा 15-20 नंबर के। बस अपन को जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपको मार्च, जो 31 मार्च तक आपको जी 31 डेज मिल रहे हैं ना, इन 31 दिन के अंदर आपको करना कैसे हैं कि जैसे 3 इसके कर लो, 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 मतलब ओवरऑल जो ये 6, 12, मतलब 36 जो चैप्टर है ना, उनमें से कोई 18 चैप्टर आपको इन तीनों में से करना है इन 31 दिन के अंदर, और इनमें ग्रामर के टॉपिक साथ में चलाना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। ज़रूरी नहीं है एक दिन में भले ही एक चीज़ पढ़ लो, जैसे 2 घंटे आपकी इच्छा है हिंदी पढ़ने की, तो हिंदी पढ़ो, लेकिन हिंदी के एक चैप्टर कंप्लीट कर दो पूरा, आराम से कर भी सकते हो 100%। अब आप कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लिश में याद नहीं होता, इंग्लिश में याद करने का सबसे बेस्ट तरीका हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज है यार, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो लैंग्वेज में करना क्या है कि आपको इंग्लिश का मैं एक तरीका बताता हूँ, जिनकी कुछ प्रॉब्लम रहती है, आपको इनमें कुछ गाइड वगैरह जो भी आपके पास है वो लानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर रीड करने, और या फिर बुक है तो सबसे बढ़िया। पहले आप क्या करो, बुक रीड कर लो, बुक से। अब इंग्लिश में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, बहुत प्रॉब्लम रहती है उनके लर्न करने में, तो एक काम करना, आप कोई भी जो गाइड आप लाते हो इंग्लिश के लिए, पूरे चैप्टर को हिंदी में पढ़ लो, मेरी बात समझो, हिंदी, उस चैप्टर की पूरी हिंदी पढ़ लो, चैप्टर की पूरी समरी पढ़ लो, हिंदी कंप्लीट चैप्टर पढ़ लो, उसकी स्टोरी दिमाग में फिट कर लो। आप कभी नोटिस करना कि जितने भी हिंदी के चैप्टर हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरी होती है, हिंदी में भी कोई ना कोई स्टोरी होती है, कहानियाँ होती है। पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से हिंदी के अंदर पढ़ लो। हिंदी में पढ़ने से क्या होता है, जैसे अपन न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, वैसे पूरी स्टोरी याद कर लो उसकी, कर ली, और अब मन से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, और जितने भी पीछे वाले क्वेश्चन को ले लो लाइन वाइज, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले पूरे चैप्टर की स्टोरी पढ़ो, कंप्लीट कहानी दिमाग में फिट करो, फिर क्वेश्चन आंसर करो, वरना याद नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। इस हिसाब से आपको ये चैप्टर करना है। शाम को 8 से 10 के टाइम पर इन तीनों सब्जेक्ट को हल्के मत लेना, ग्रामर इन तीनों की, व्याकरण जो भी वो मेरे पे छोड़ देना, बाकी मोस्टली चैप्टर आपको करने शुरू करने हैं रोजाना के, एक चैप्टर तो करना ही करना, तीनों में से किसी भी एक का एक चैप्टर करना है, ठीक है। भले ही एक दिन इसका एक चैप्टर कर लिया तो एक दिन भले ग्रामर का टॉपिक कर लिया, लेकिन करना जरूर है। टोटल 31 दिन है तो 31 टॉपिक हो जाने चाहिए, 31 हो जाने चाहिए, 18 तो हो गए आपके चैप्टर, और पीछे कितने दिन बच के, पीछे आपके दिन बच के 22 के करीब है ना, सॉरी 12-13 दिन बच के, तो 12-13 इनमें से टॉपिक ले लेना, हो ही गया 12-13 टॉपिक, तो देख लो अपने 1, 2, 3, 4 थोड़े बड़े हैं तो ऐसे मिला के ना 4-5 इसके, 4-5 के, 4-5 संस्कृत के, तो मतलब बहुत ईजी है। ग्रामर को मार्च में कंप्लीट कर दो, और चैप्टर को आधे चैप्टर कर दो, आधे चैप्टर अप्रैल में कर लेना, होगी ना तैयारी शानदार। बस साथ में टिक करते रहना कि हाँ हो गया हो गया हो गया, नहीं हुआ तो फिर एक दिन ज़्यादा दो, लेकिन कवर करो जितने मैंने आपको दिन दिए हैं। दुनिया का बहुत डिफरेंट तरह का टाइम टेबल है ये, ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करे बिना पढ़ाई नहीं होती, करना ही पड़ेगा। और मैंने आपके लिए जितनी मेहनत करी है, हद नहीं इतनी मेहनत करी है, एक वीडियो को खोल के, एक चैप्टर के पेज पलट के, कितने बड़ा चैप्टर है कि जो ये बच्चे स्टूडेंट जितने भी हैं वो 1 दिन 2 दिन में कर सके, ठीक है। अब मेरी इस मेहनत का आपको बेनिफिट लेना है, मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए, और मेहनत आपको करनी है, ठीक है। बहुत अच्छी मेहनत करो, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस सभी के। मैं चाहता हूँ कि सभी के 90+ बने, और इजीली बनेंगे, 2 महीने में ये लिख के देता हूँ, बस इस बात को फॉलो करना पड़ेगा आपको, जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है ना ये। फिर 30 दिन बाद में फिर आता हूँ और एक कोर्स और दूंगा आपको, देखता हूँ आपकी इसमें अभी स्वास्थ्य में कितना सुधार आता है इन 30 दिन में, और क्या ये दवाई असर करती है आपकी, करनी चाहिए, ठीक है। और टेस्ट प्रॉपर तरीके से खुश होकर देना है, टेस्ट की टेस्ट नहीं आया यार वेट करो, टेस्ट दो उसका, ठीक है। और एक हाँ लास्ट में बहुत बड़ी राज की बात बताता हूँ आपको
कि हर बच्चे, हर स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते भाई, ये सबको पता, आप भी जानते हो, ठीक है। कुछ खूब सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती, या फिर फिजिक्स समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, वो होते हैं एवरेज, कि यार ठीक है SST अच्छी है मेरी, मतलब ऐसा होता है कि यार कहीं साल ना चली जाए। तो मुझे कमेंट करके बता देना ऐसे स्टूडेंट जिनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेरी साल ख़राब हो जाए, ईमानदारी के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं थोड़े ही दिनों में उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अभी नहीं, अभी तो आपको पूरे पढ़ना है। जो इंटेलिजेंट बच्चा है पढ़ सकता है, जो पढ़ना, इंटेलिजेंट सभी इंटेलिजेंट होते हैं, जो पढ़ सकता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, उसको तो ये बातें फॉलो करनी। जिसको ऐसा लगे कि मेरा नहीं हो पा रहा, कोशिश करो, वैसे तो सब कुछ कोशिश करने सब कुछ होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी की साल ख़राब ना हो। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ हकीकत कि राजस्थान बोर्ड के अंदर ऐसा रेशियो है, सर्वे है कि हर तीसरा बच्चा फेल होता है। मतलब हर 1 लाख में से अगर 3 लाख ने फॉर्म भरा है तो लगभग 1,80,000 के करीब फेल हो जाते हैं बच्चे, खूब सारे स्टूडेंट। क्योंकि ये बोर्ड है, 6 सब्जेक्ट है अलग अलग तरह के, और नहीं पढ़ पाते, कि सप्लीमेंट्री आ जाती है, वो सप्लीमेंट्री भी फिर फेल के समान मानता हूँ। तो मतलब हर तीसरा बच्चा ऐसा है जो या तो फेल है या सप्लीमेंट्री है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपने यहाँ इस चैनल पे पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आपको उनको पढ़ाई मिलेगी, बस वो मुझे ये बता दे कि हाँ ऐसा लग रहा है। तो मैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सिलेक्टेड, बस उन्हीं को कैसे न कैसे करके पढ़ दो। और पिछले सालों का रिकॉर्ड है अपना, मुझे 4-5 साल हो गए 10th के बच्चों को देखते हुए। तो इसमें क्या है कि मुझे एक्सपीरियंस है पेपर आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भी मैं कैप्सूल बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बस उनको पढ़ लेना, वो भी पास हो जाएंगे। लेकिन खूब सारे कमेंट आएंगे, मैं देखूंगा, फिर उस हिसाब से आपको बना दूंगा हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये मेरा कहना है। और बाकी मेहनत करो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। आपने इम्पॉसिबल शब्द में भी देखा होगा कि उसके अंदर भी I am पॉसिबल लिखा होता है। बस वो कहते हैं ना कि देखने का नज़रिया अलग है। इम्पॉसिबल को देखो कैसे लिखते हैं अपन, तो अलग अलग लिख दो, आप गैप दे दो, I am पॉसिबल, मतलब सब कुछ पॉसिबल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। तो अच्छी मेहनत करो, बहुत शानदार मेहनत करो, ठीक है। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।